कबीर पर चलने वाली गोली मैंने अपने बाजू में खाई थी। अब अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगी तो वो गोली कबीर को खानी होगी। एक दिन तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए मेरा बन के आना ही होगा, वरना कबीर जिंदा नहीं रहेगा। चुप कर जाओ, या फिर तुम दोनों मेरे साल पे हंस रही हो। मेरे तो कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर आने की। मान लो कि हमारे दरमियान कुछ है, ये तुम्हारी आंखें पढ़ सकता। ये रुमाल किसका? खुशबू भी मर्दों वाली है। कबीर जब तुम्हारे घर गया था तो आसमा ने गोली चलाई थी कबीर पर। ये भी बहुत होश हुआ करती थी, जैसे हवाओं में उड़ती थी। मैं इतनी खुश थी क्योंकि मेरी दुनिया तो उसी गाड़ी में। और तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे मजीद क्या करना पड़ेगा? तुम कोशिश करते रहो, मैं मान जाऊंगी तो बता दूंगी। बात होंठों तक आते आते रह गई। मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो सबसे पहले मुझे बताओ। ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है। तुम ना और रिया की आंखों में कबीर को अपने लिए प्यार तो नज़र आता है, इसीलिए कबीर रिया से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ और तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। लेकिन रिया हंस के उसकी बात को टाल देती है और उसे कहती है, जैसा तुम समझते हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक ख्याली दुनिया में जी रहे हो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। कबीर रिया को पढ़ाने के साथ साथ कोशिश कर रहा होगा किसी न किसी तरीके से रिया को इस बात पर राज़ी कर लिया जाए कि वो भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। और कबीर उसे रोज़ फूल लाकर देता है और रिया इस बात को लेकर खुश भी हो जाती है। और कबीर रिया से कहता है, मैं जानता हूँ एक न एक दिन तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दोगी। रिया कबीर से कहेगी, तुम अपनी तरफ से कोशिश करते रहो, जब मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगी। और रिया के पास कबीर का रुमाल भी रह जाएगा और रिया जैसे ही घर वापस आएगी तो उसे वही रुमाल नजर आएगा और उसमें से कबीर की खुशबू भी आ रही होती है। और रिया उसी रुमाल को देखकर खुश हो रही होती। इतनी देर में अस्मा भी रिया के रूम में आ जाएगी और रिया के हाथ में वो रुमाल देख लेगी और रिया के हाथ से वो रुमाल भी छीन लेती है। और रिया के चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट होती है और रिया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखने के बाद अस्मा को ये बात समझ आ जाएगी, ये वही मुस्कुराहट है जो मेरे चेहरे पर वाजिद को देखने के बाद आती है। इसलिए वो अपनी बहन से सवाल करती है, तुमने मुझसे कहा था कि जब भी कोई ऐसा सीन होगा तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी, और इस रुमाल से खुशबू भी मर्दों वाली आ रही है, कहीं ये कबीर का रुमाल तो नहीं है। रिया अपनी बहन के सामने साफ साफ मुकर जाएगी और उसके सामने ये कहेगी, ये तो कशफ का ही रुमाल है, वो यहाँ पर भूल कर गई है।